जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पर दिल से आभार, दिल से स्वागत है। आज का विषय है, बड़ा ही गंभीर विषय है और थोड़ा मज़ेदार और चुटकुलेबाज भी है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, ऐसी मेरी आपसे उम्मीद है। राहुल गांधी राष्ट्रीय पप्पू। पूरे ब्रह्मांड में इस बात की चर्चा है कई वर्षों से, संसार में नहीं, ब्रह्मांड में। मैं ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं, आप कहीं समझ रहे हैं कि मैं संसार की बात कर रहा हूं, नहीं, पूरे ब्रह्मांड में चर्चा है कि राहुल गांधी पप्पू है। ठीक है जी। पप्पू क्यों है, इसकी खास वजह है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं और इतनी पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं थी। उन्होंने सामाजिक पढ़ाई नहीं पढ़ी है। हालांकि पढ़े लिखे अच्छे हैं, उनके पास कई डिग्रियां हैं, पायलट की डिग्री है, मार्शल आर्ट की भी डिग्री है, लेकिन वो सब बेकार है, उनके किसी काम के नहीं आ रही। वो रद्दी पेपर है वो उनकी जो डिग्रियां है, क्योंकि राजनीति में पढ़ाई ज़्यादा मायने नहीं रखता, ये सभी लोग जानते हैं। जितने भी हमारे देश के नेता हैं और राजनीति में जो हैं जो लोग, वो ऐसे परिवेश से आते हैं जो सामाजिक पढ़ाई पढ़े हुए होते हैं। 90% लोग जो हैं वो सामाजिक पढ़ाई पढ़े हुए होते हैं और 10% लोग हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़कर आते हैं। ठीक है जी। वो इसीलिए इस समाज में, हमारे देश की राजनीति में जो 10% लोग जो पढ़े लिखे हैं वो अपनी पकड़ को सही ढंग से बना नहीं पाते, क्योंकि जो पढ़ाई लिखाई जो है यूनिवर्सिटी और कॉलेज की, वो सामाजिक पढ़ाई से बहुत अलग है, डिफरेंट है, एकदम अलग है, क्योंकि ये आपस में मैच नहीं करती, तालमेल नहीं बिठा नहीं पाते। और ये कोशिश इनकी उसी राह पे चल रही है राहुल गांधी जी की, कि मैं अपनी उस पढ़ाई का देश की सेवा में किसी तरह कोई भला कर सकूं, लेकिन इनकी इस भलाई का उल्टा असर हो जाता है, लोग इन्हें पप्पू पप्पू कहने लगते हैं। ठीक है जी। मैं भी इस चीज को मानता हूं। अगर राहुल जी से मैं सीधा संवाद इस तरीके से करना चाहूंगा कि राहुल जी, अगर आप 5वीं क्लास पढ़े हुए होते तो शायद आप मुख्यमंत्री बन सकते थे हमारे देश के किसी भी राज्य के, या बिल्कुल अनपढ़ होते तो आप प्रधानमंत्री बनने के आपके 100% चांस होते। ठीक है जी। अगर आप सामाजिक पढ़ाई को पढ़े हुए होते और यूनिवर्सिटी की जो पढ़ाई है वो आपको वही रख देते, अगर आप तो सामाजिक पढ़ाई को आपने गले में डाल के राजनीति में आते तो आप 100% प्रधानमंत्री बन सकते थे। क्योंकि सामाजिक पढ़ाई कहाँ मिलती है, मैं आपको बताता हूं। सामाजिक पढ़ाई जो चौपाल होती है ना, चौपाल चर्चा, वहां हर क्वालिटी का व्यक्ति वहां मौजूद होता है, हर तरह का, समझदार भी, बेवकूफ भी, और हर तरीके की बात वहां होती है। वहां ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान ऐसा नहीं होता कि स्कूल में पढ़ो, कॉलेज में पढ़ो, वो डिग्री लेके आओ कि नौकरी करो, ये वहां कुछ नहीं होता। वहां ये होता है कि किसी का गला कैसे दबाया जाए, किसी का हक कैसे मारा जाए, किसी के साथ हेरा फेरी कैसे की जाए, किसको नाजायज किसी को कैसे दबाया जाए, ये सामाजिक पढ़ाई है। और समाज में यही चलता आ रहा है सदियों से। शरीफ आदमी का जीना हराम है। ठीक है जी। अगर राहुल जी अगर चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा कि अगर आपने राजनीति में अगर कुछ करना था तो सामाजिक पढ़ाई को भी आपको इसमें शामिल करना था, क्योंकि मैं जानता हूं आप ये सब कुछ कर ही नहीं सकते। आप समाज की पढ़ाई को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मजा समाज की पढ़ाई में ही है। मैं ये भी जानता हूं कि आपने अगर किसान जो आंदोलन कर रहे होते हैं उनके रास्तों में कीले तो कांटे बिछाए होते, बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें खड़ी कर दी होती, तो आपको उसमें बड़ा ही मजा आता, आनंद की अनुभूति होती। ये सामाजिक पढ़ाई है। अगर आपने किसानों पे थार चढ़ा दी होती और कुचल दिया होता किसानों को, तो उसमें एक अलग ही आनंद आता।
और इस आनंद से आप बिल्कुल वंचित हैं राहुल गांधी जी। आपको मजा नहीं आएगा क्योंकि आप इस आनंद से बहुत दूर हैं। आनंद मिलेगा कैसे? क्योंकि आपने समाज की पढ़ाई पढ़ी नहीं है, हेरा फेर की पढ़ाई पढ़ी नहीं है, आपने चापलूसी की पढ़ाई नहीं पढ़ी, कुछ नहीं। आप तो बस एक झुंझुना सा हिला रहे हैं, मैं यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की डिग्री लेके आया हूं जी। उससे देश नहीं चलता, सरकारें ऐसे नहीं चलती। गरीबों का भला कौन सी सरकार करती है? कोई नहीं करता। अब देख लीजिए, आपको सीधे साफ लफ्जों में कह रहा हूं राहुल गांधी जी, आपको मोदी जी को गुरु बना लेना चाहिए था। अब जैसे बहुत ही दुखद घटना, आतंकवादी घटना जो है पहलगाम की, 27 बंदे हमारे देश के मारे गए थे, लेकिन मोदी जी सऊदीया में थे उस वक्त, और सऊदीया से जब इस घटना का मोदी जी को जब पता चला तो फौरन देश में आने के बाद सीधा बिहार गए चुनाव प्रचार करने। सीखिए कुछ राहुल जी, संगठन ऐसे नहीं बन जाता। अगर वो वहां नहीं जाते तो उनका संगठन वहां कमजोर हो जाता, उनको वोट कौन देता? ये मौका था, ये मौके की तलाश में, और आप तो ऐसे मौके चूक जाते हैं। आप इस आनंद की अनुभूति से दूर हैं, बहुत ज्यादा दूर हैं। आप यात्रा कर लेते हैं, पैदल यात्रा, खामखा अपने पैरों को थका लेते हैं। उनके साथ जो गरीब होते हैं, जो रोते हुए, उनको गले लगा लेते हैं। कभी आप रेलवे स्टेशन पे जाके कुलियों के साथ बातचीत करते हैं, क्या हासिल होता है? यूपी के रामचेत मोची जी जो हैं, उनसे आप जाके मिलते हैं, उनके जूते सिलाई करते हैं, उनको मशीन भेंट कर देते हैं अपने ही पैसे से, क्या हासिल होता है? इससे कुछ नहीं होता। राजनीति में पकड़ ऐसे नहीं होती, ये सामाजिक पढ़ाई नहीं है। भला करना बेवकूफी है। जनता को उतना ही दो जितना वो हजम कर पाए। जनता खुद कमाना जानती है, खुद खाना जानती है। आपने मनरेगा दिया, कुछ नहीं मिला, क्या फायदा हुआ? आपने राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, कोई फायदा नहीं हुआ। आपने फूड सिक्योरिटी दिया, कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा उसका यह हुआ कि आपकी सरकारों को अनैतिक तरीके से गिरा के दूसरी सरकारें बनाई गई। अगर आपने ऐसा कोई किया हो अच्छा काम, दूसरे की सरकार को गिरा के, या किसी को पिन मारी हो, किसी का दिल दुखाया हो, तो आप राजनीति में रहने लायक हैं। 100% मैं कहता हूं आप राजनीति में रहने लायक हैं। अगर आपने थार चढ़ाई होती, या किसानों का रास्ता रोका होता, या फिर किसी की सरकार गिराई होती, या फिर ईडी को कब्जे में लिया होता, या सीबीआई को कब्जे में लिया होता, या आपने 10 लाख का सूट पहना होता, या 5 लाख का चश्मा पहना होता, तब आप जनता आपको हाथों हाथ लेती। क्योंकि आपको बोलना भी नहीं आता, आपकी बातों में वो मजेदार वो मसाला, वो मिर्च नहीं है। अगर मैं कुछ गलत करता हूं और मैं मेरी बातों में कुछ नमक मिर्च और मसाला है, चटकारेदार, अगर कुछ चटपटा है, तो जनता मुझे गौर से सुनेगी। मेरे उल्टे कामों को जनता भूल जाएगी। यही हो रहा है आजकल। आप इस चीज को समझ ही नहीं रहे, क्योंकि आप तो पप्पू ठहरे ब्रह्मांड के। ये चीजें यहां नहीं चलने वाली राजनीति में, आपको बदलना होगा, और नहीं बदले तो आपका भविष्य खत्म। कुछ नहीं हो सकता। आप चाहे जितनी पदयात्रा कर लीजिए, किसी को गले लगा लीजिए, किसान के खेत में जाके आप धान लगा लीजिए, किसान का आप ट्रैक्टर चला दीजिए, ठीक है जी, किसी भी बुजुर्ग आदमी को गले लगा लीजिए, बच्चों को गले लगा लीजिए, आपको गाली मिलती रहेंगी, मिलती रहेंगी, मिलती रहेंगी। ये मैं आज लिख के दे रहा हूं। और हां, सबसे बड़ी बात यह है कि आप ऐसा कुछ करने लायक है ही नहीं, कर ही नहीं सकते। क्योंकि ये वो परिवेश जो दूसरा है ना, सामाजिक पढ़ाई का, वो आपने नहीं पढ़ी है। आप जाइए पंचायत में बैठिए, 10 लाख का सूट भी पहनेंगे आप, 5 लाख का चश्मा भी, और थार भी चलाएंगे, किसानों का रास्ता भी रोक पाएंगे, इलेक्शन कमीशन को भी कब्जे में ले सकते हैं आप। जब आपका संगठन मजबूत होगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। हेरा फेरी बहुत जरूरी है इस राजनीति में, वरना
हेरा फेरी नहीं करेंगे तो उनको तो ऐसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाता है। वही हो रहा है आपके साथ। ठीक है जी, कहना तो मुझे बहुत कुछ था, लेकिन राहुल जी अब आपके लिए मैं क्या कहूं, खैर छोड़ो, मैं किसे समझा रहा हूं। दर्शकों से अपील है कि अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है जी, धन्यवाद, जय हिंद।